नमस्कार दोस्तों, मैं स्थित राठौर अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय स्थित सर पर आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे लाभ हानि का 5वां क्लास है और अभी इस 5वें क्लास के बाद आगे के अभी 4 से 5 क्लास और लाभ हानि में होंगे। तो आप सभी लोग पूरी क्लासों को बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा और अगर कहीं कोई आपका कन्फ्यूजन होता है तो उस कन्फ्यूजन को बिल्कुल दूर कर लीजिएगा। खुश रहिएगा भैया जी। सभी लोग, आप लोगों को जल्द से जल्द नौकरी मिल जाए, यही मेरी ईश्वर से आप लोगों को प्रार्थना और दोनों आशीर्वाद भी है आपके लिए। चलिए सर, शुरू करते हैं आज के क्लास को। कल मैंने आपको डिस्काउंट मतलब बट्टा के बारे में पढ़ाया था। बट्टा के बारे में बताया था कि डिस्काउंट का यूज कहाँ पे होता है। मैंने क्या बताया था कि जब लागत के अलावा और सेलिंग प्राइस के अलावा कोई तीसरा पॉइंट क्रिएट होता है तो वो तीसरा पॉइंट होता है एमआरपी का। तो एमआरपी का यूज कहाँ पे कैसे होता है, ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको थोड़ा सा और डिस्काउंट के बारे में बताने वाला हूँ। बट्टा, देखो बट्टा अभी तक तो क्या था, अभी तक तो कोई बात नहीं, छूट तक ही सीमित था। अब ये बट्टा बेईमानी में भी काम आने लगा है। कैसे काम आने लगा है भाई? बेईमानी में भी काम आने लगा है। तो कैसे बेईमानी में काम आने लगा है, मतलब होता क्या है कि इसमें एक प्रकार का केवल छलावा आपके सामने है और वो जो छलावा होता है वो किस प्रकार से होता है? वो क्रमिक बट्टे के माध्यम से होता है। कैसा होता है? क्रमिक बट्टा। जो ये क्रमिक बट्टा होता है, इसमें क्या आपके साथ छलावा किया जाता है उस चीज़ को आप अच्छी तरीके से समझिए। जैसे सपोज करिएगा, थोड़ी देर के लिए बहुत एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको शुरुआत करूंगा। जैसे अगर किसी शॉप पे आप गए हैं, किसी शॉप पे आप गए और उस शॉप के ऊपर बढ़िया सा मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है, मान लेते हैं ये कपड़े की शॉप है, ठीक, क्या कैसा शॉप है सर? कपड़े का, ठीक। और यहाँ पर दुकान के बाहर लिखा हुआ है सर 20% प्लस 20% ऑफ, मतलब छूट। मेरी बात को समझिएगा सर। जैसे इस दुकान के बाहर क्या लिख दिया गया सर? 20% प्लस 20% की छूट लिखी गई, ठीक। अब जब आप यहाँ पर देखेंगे कि यार ये 20% प्लस 20% की छूट है, तो आप तुरंत एक चीज़ अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है तो वो चीज़ मेरे को कितने में मिल जाएगी? 60 रुपये में मिल जाएगी। ऐसा आपका दिमाग इसलिए सोचेगा क्योंकि जोड़ना तो आप सभी को अच्छी तरीके से आता होगा। आप जैसे ही देखेंगे कि 20% प्लस 20% की छूट दी गई है तो 20 40 की छूट बन गई, तो आप तुरंत ये सोचोगे कि 100 वाली चीज़ अगर 40 छूट पर मिलेगी तो मुझे कितने की मिल जाएगी? 60 रुपये में मिल जाएगी। ऐसा आपका दिमाग सोचेगा, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। क्या वास्तविकता और है? ये जो आपको छूट दिखाई जा रही है ये वास्तविक छूट नहीं है। ये कैसी छूट नहीं है? वास्तविक छूट नहीं है। जब आप सामान खरीद लोगे, बिल काउंटर पे बिल पे करने के लिए जाओगे, तब फिर ये दुकानदार आपके साथ गेम खेलना शुरू करेगा और क्या कहेगा? देखो क्या कह रहा है, 100 रुपये की चीज पर सबसे पहले 20% छोड़ा, तो यहाँ पर 20% छोड़ा तो अब इसकी कीमत हो गई 80। फिर 80 रुपये की चीज़ पर फिर से 20% छोड़ा, लेकिन अब 80 का 20% 16 छोड़ेगा। तो जब 16 छोड़ेगा तो इसमें से आप 16 घटा लीजिएगा। जैसे ही आप 16 घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना? 64। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आराम से मेरी बात को आप समझिएगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 100 वाली चीज़ आपको कितनी की मिली? 64 की मिली। और आप क्या सोच रहे थे कि भाई मुझे 100 वाली चीज़ कितने की मिलेगी? 60 की मिलेगी। बताओ भाई, यहाँ पे आपको पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? यही एक क्रमिक छूट में एक प्रकार का छलावा आपके साथ होता है कि जब कहीं पे क्रमिक छूट दी जाती है तो उसको वास्तविक छूट मत समझिएगा, क्योंकि वो जो छूट दिख रही है
वो रियल छूट नहीं है, छूट कुछ और ही होगी सर। बात को समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा और डीपली समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा आप लोग और ध्यान देंगे तो आपको क्रमिक छूट का मतलब समझ में आएगा। जैसे क्या है सर, जैसे मैं यहाँ पर आपके सामने दो दुकानें बनाता हूँ और उन दो दुकानों को आपको समझना है सर, बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही आसान तरीके से समझना है सर। एक दुकान पे लिखा हुआ है 40% प्लस 40% ऑफ, ठीक। एक दुकान पे कितना लिखा हुआ है? 40% प्लस 40% ऑफ, ठीक। और दूसरी दुकान पे लिखा हुआ है भैया 75% ऑफ, ठीक। बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। ये एक दुकान, ये पहली दुकान है, ये दूसरी दुकान है। दो दुकानों के पास आप जा रहे हैं, दो दुकानों में आपको देखना है सर कि यहाँ पर एक दुकान पे लिखा है 40% प्लस 40% ऑफ, ठीक। और दूसरी दुकान पे यहाँ पे लिखा हुआ है सर कितना? 75% ऑफ। चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आपके लिए और थोड़ा सा नंबर लिख देते हैं, थोड़ा सा बड़ा नंबर लिख देते हैं। चलो 70% ऑफ, थोड़ा सा करीबी नंबर लिख देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। दो दुकानें आपको दिख रही हैं सर। एक दुकान पे लिखा हुआ है सर 40% प्लस 40% ऑफ, दूसरी दुकान पे लिखा हुआ है 70% ऑफ। अगर आप इन दो दुकानों के देखोगे, आप यहाँ पे खड़े हो और यहाँ से खड़े होकर दोनों दुकानों को देख रहे हो, यार यहाँ पे डिस्काउंट क्या मिल रहा है, यहाँ पे डिस्काउंट क्या मिल रहा है। अब आप सोचोगे कि यार मैं किस दुकान पे जाऊँ, तो जब पहली नज़र आपकी पड़ी तो आपकी नज़र पड़ी इस पर 40 प्लस 40% ऑफ, 40 प्लस 40% ऑफ, तो आप सोचोगे यार ये दुकान बड़ी अच्छी है, 40 80% ऑफ है, यहाँ पे 70% ऑफ है, मतलब यहाँ पे छूट ज़्यादा मिलेगी, यहाँ पे छूट कम मिलेगी। तो आप तुरंत किस दुकान में चले गए सर? इस दुकान में चले गए। अब देखो यहाँ पर मैं आपको दो चीज़ें, यहाँ पर थोड़ा देर के लिए मैं मान ली यहाँ पे कि एक चीज़ की कीमत 1000 रुपये है। मान लिया कि यहाँ पर एक चीज़ की कीमत यहाँ पर बेटा कितनी है? 1000 रुपये है। अब 1000 रुपये का जब बिल इस दुकान पे बनेगा, एक इस दुकान पे बनेगा। आप लोग मान लीजिएगा दो दोस्त हैं, एक दोस्त इस दुकान पे आ गया है और एक दोस्त इस दुकान पे आ गया है, ठीक। ये थोड़ा ज़्यादा समझदार है, ये थोड़ा कम समझदार है, तो ये इस दुकान पे गया, वो उस दुकान पे गया। तो ये जाके यहाँ पे जाके सामान खरीद रहा है और ये यहाँ पे जाके सामान खरीद रहा है। दुकानदार ने बिल बनाया, 70% माइनस कर दिया। 70% जब आप निकालेंगे तो 770 रुपये क्या मिली? छूट मिली। तो 1000 रुपये में जब 770 छूट मिली तो यहाँ पर 0, ये 3, ये 2, 230 रुपये की इसे वस्तु मिल गई। इसे कितने रुपए की बेटा वस्तु मिल गई? 230 रुपए की वस्तु मिल गई। जब आप इस दुकान पे आए, इस दुकान पे जब आप सामान खरीद रहे हो तो यहाँ पे भी बिल बना। कैसे बिल बना? 1000 रुपए की चीज पर सबसे पहले इसने क्या किया? 40% छोड़ा। तो 40% मतलब 400 रुपये छोड़ा। जब 400 रुपये छोड़ा तो यहाँ पर चीज की कीमत बची कितनी? 600 रुपये बची। कितनी कीमत बची? 600 रुपये बची। फिर इसने 600 रुपये पे क्या किया? 40% छोड़ा। तो जब 600 रुपये पे बेटा 40% छोड़ेगा तो जब 600 का 40% निकालेंगे तो निकलेगा 240। कितना निकलेगा? 240। 240 छोड़ा, यहाँ पर 0, ये आपका कितना आ गया? 6 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया भैया जी? 3 आ गया। बताओ भैया कितनी पेमेंट देनी पड़ी? 360 रुपये पेमेंट देनी पड़ी। देखिएगा गुरु कितना ज़बरदस्त तरीके का अंतर क्रिएट हो गया। एक समझदार व्यक्ति जो यहाँ पे था, समझदार व्यक्ति को कितना बड़ा धोखा मिला यहाँ पर। जरा गौर से देखिएगा इस सवाल में कि यहाँ पर आपको 1000 रुपये वाली चीज का पेमेंट 360 रुपये करना पड़ा, जबकि डिस्काउंट दिख क्या रहा था? 80, और यहाँ पर सिर्फ 230 रुपये पेमेंट करना पड़ा। क्या क्यों करना पड़ा? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट डिस्काउंट था क्या? 70% का। तो आपको पूरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी कि क्रमिक बट्टा क्या है।
नहीं बेटा, अभी नया चैप्टर कहाँ शुरू हुआ, अभी तो बेटा प्रॉफिट लॉस ही चल रहा है बेटा मेरे, अभी प्रॉफिट लॉस का टॉपिक ही चल रहा है, नया चैप्टर अभी नहीं आपका शुरू हुआ है। ये जो आपका डिस्काउंट का टॉपिक है बेटा, अब तो दिख रहा है ना भैया, ये जो डिस्काउंट का टॉपिक है ये बेटा प्रॉफिट लॉस के अंतर्गत ही आता है। तो ये दोनों चीजें मैं आपको एक साथ पढ़ा रहा हूं, इसलिए आपको लग रहा है कि नया टॉपिक है, नया कुछ नहीं बेटा। सभी लोगों को क्लियर हो रहा है ना? तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि जैसे यहां पर क्रमिक डिस्काउंट होता है, तो क्रमिक डिस्काउंट एक प्रकार का क्या होता है, यहां पर एक प्रकार का छल होता है आपके साथ, एक प्रकार की बेईमानी होती है कि दिखता कुछ है और होता कुछ है। बात समझ में आई सर? चलिए भैया जी, और एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं, जरा देखिएगा, एक एग्जाम्पल और आपको समझाते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे सपोज करो सर, इस बार आपके सामने मैं 3 दुकानें बना रहा हूं, 3 दुकानें आपको देखनी है और 3 दुकानों पे आपको सामान परचेज करना है। जैसे कि एक ये फर्स्ट शॉप यहाँ पे हो गई, एक ये सेकेंड शॉप यहाँ पे हो गई, एक ये थर्ड शॉप हमें यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे हो गई। अब जरा देखिएगा यहाँ पर किस तरीके से आपको यहाँ पर सिस्टम देखना है। जब आप इस दुकान पे गए तो इस दुकान पे आपको 20% प्लस 20% प्लस 10% छूट, ठीक। दूसरी दुकान पे देखिएगा, दूसरी दुकान पे सर क्या सिस्टम है, 30% प्लस 10% प्लस 10% छूट, ठीक। तीसरी दुकान देखिएगा सर, तीसरी दुकान, यहां पर दुकान पे लिखा हुआ है सर, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पे 40% प्लस 40% प्लस 5% प्लस 5% छूट। 3 शॉप आपके सामने बनी है और 3 शॉप पे डिस्काउंट लिखा हुआ है भैया जी। आप देखिएगा सर, अब आपसे एग्जाम में जब प्रश्न पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा ग्राहक के लिए, पूछा जाएगा ग्राहक के लिए ग्राहक के लिए किस दुकान का सौदा फायदेमंद होगा। प्रश्न में क्या बोला गया है, यहां पर प्रश्न में पूछा गया है ग्राहक के लिए किस दुकान का सौदा फायदेमंद होगा, किस दुकान पे इसे ग्राहक को जाना चाहिए ताकि इसको ज्यादा फायदा हो सके। तो देखो चलो हम ऐसा करते हैं कि हम पहले बिल्कुल लॉजिकल तीनों दुकानों पे अलग अलग भेजेंगे। तो तीनों दुकानों पे जब आप अलग अलग भेजेंगे तो कैसे भेजेंगे, चलो हम पहली दुकान पे भेजते हैं। मान लिया सर 100 रुपए का कोई सामान है, आप 100 रुपए का ना मान के 1000 रुपए का सामान मान लीजिएगा थोड़ी देर के लिए। 1000 रुपए का कोई वस्तु है और 1000 रुपए की वस्तु आपको इस दुकान से लेनी है या इस दुकान से लेनी है या इस दुकान से लेनी है, 3 में से कोई दुकान पे ले लो। तो 3 दोस्त हैं भैया, 3 दोस्त हैं यहाँ पर, तो ये तीनों दोस्त ऐसा करेंगे कि तीनों दोस्त अलग अलग दुकान पे जाएंगे, तीनों दोस्त अलग अलग दुकान पे जाएंगे, एक ही सामान खरीदेंगे, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला आया, ठीक। तो देखो किस रेट से सामान मिलेगा। यहाँ पे बिलिंग काउंटर पे बिल कराया तो सबसे पहले 1000 रुपए की चीज पर 20% का डिस्काउंट इन्होंने किया और कहा कि देखो भैया कीमत 800 पे पहुंच गई। फिर कह रहे हैं कि फिर से हम 20% का डिस्काउंट करेंगे तो 8 दूनी 16 मतलब 160 रुपए का डिस्काउंट होगा। 160 रुपए कम कर दीजिएगा यहाँ पर तो आपके कितने हो जाएंगे, 640 रुपए हो जाएंगे। फिर इसके बाद आप यहाँ पर 10% का डिस्काउंट करिएगा तो 10% का डिस्काउंट मतलब 64 रुपए का डिस्काउंट कर दीजिए। तो जब 64 रुपए का डिस्काउंट करेंगे भैया तो यहाँ पर इससे ये गया 6 और यहाँ पर कितना 13 में से 6 गया 7
और यहाँ पर कितना 5, 576 रुपये पेमेंट की आपने और आपको सामान दे दिया गया। ये पहली दुकान का सिस्टम था। अब दूसरी दुकान का सिस्टम देखिएगा सर। दूसरी दुकान का सिस्टम क्या है? 1000 रुपये का सामान है, सबसे पहले 30% डिस्काउंट मिला तो चीज की कीमत तुरंत जाके 700 पे पहुंच गई। अब 700 पे 10% का डिस्काउंट मिला तो 10% मतलब होता है 70 का डिस्काउंट मिला तो 630 पे पहुंच गई। 630 पे फिर 10% देखिए तो डिस्काउंट कितने का मिला? 63 का मिला। इसमें से आप 63 घटाइएगा। जैसे ही आप 63 घटाएंगे तो यहाँ पर देखिएगा आपको ये चीज़ कितने की पड़ जाएगी, जरा ध्यान दीजिएगा, जरा देखिएगा। 63 घटाइएगा तो ये घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 7, यहाँ पर 12 में से 6 गया 6, ये कितना 5, 567 रुपये की ये चीज़ आपको पड़ी जाके। ठीक, तीसरी दुकान पे पहुँचा, 1000 रुपये की वस्तु है, 1000 रुपये की वस्तु पे आपको 40% का डिस्काउंट मिला तो 40 का डिस्काउंट यहाँ पर कितना बन गया? आपका बन जाएगा बेटा यहाँ पर कितना भैया जी, यहाँ पर 600 रुपये बन गया। 600 रुपये पे फिर 5% का डिस्काउंट बनाओ तो 600 का 5%, 6 पंचे 30, कितना बेटा डिस्काउंट बना? 30। तो 30 का अगर डिस्काउंट करेंगे यहाँ पर तो आ जाएगा भाई 570। ठीक, फिर से 5% का डिस्काउंट बनाइएगा तो जब 5% का डिस्काउंट बनाएंगे तो गुना करिएगा, 5 सत्ते 35 का 5 दशमलव लगा लिया, 5 25 3 28, 28.5 रुपये का और डिस्काउंट है। घटाइएगा सर, पॉइंट में आ जाएगा 5, 9 में से कितना जाएगा भाई आपका? 9 में से 8 गया, कितना आया? 1, और यहाँ पर कितना आ गया? 6 में से 2 गया, कितना आया? 4, और यहाँ पर कितना आया? 5, कितना आया? 541.5। एक बात बताओ, पहली दुकान पे सौदा मिली 576 की, दूसरी दुकान पे सौदा मिली 567 की और यहाँ पे आपको 541 की मिल रही है, तो ये बताइएगा आपके हिसाब से यहाँ पे कौन सी शॉप सबसे ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है? तो आप यहाँ पे बोलोगे सर मेरे लिए सबसे फ़ायदेमंद शॉप कौन सी है? तीसरी शॉप। अब मेरी बात को बहुत आराम से सुनिएगा सर, बहुत आराम से सुनिएगा। जैसे कभी आपसे इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो अगर आप वहाँ पे इतना सॉल्यूशन करेंगे सर तो इतना सॉल्यूशन करने में आपका बहुत ज़्यादा समय बर्बाद हो जाएगा सर। ठीक, अब आपको इसके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। क्या शॉर्ट ट्रिक है? बहुत ध्यान से समझिए। शॉर्ट ट्रिक एक बहुत सीधी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, बहुत सीधी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। आप उस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बहुत आराम से सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, अगर कभी डायरेक्ट इस तरीके का सवाल लिखा हो, देखो मेरी बात समझना, ये शॉर्टकट तभी लगेगा, ये शॉर्टकट केवल तभी लगेगा मेरे बच्चों जब यहाँ पर डिस्काउंट का सिस्टम तीनों में एक जैसा हो और एक जैसे ही टुकड़ों में हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं 2 टुकड़े हैं, कहीं पे 3 है, कहीं पे 4 है। तब अगर ऐसा हुआ तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर ऐसा सवाल आ जाए कि जैसे इसमें भी जोड़ो 50 और टुकड़े कितने? 3, जोड़ो कितना? 50, टुकड़े कितने? 3, जोड़ कितना? 50, टुकड़े कितने? 3। देखिएगा जोड़ भी इक्वल है और टुकड़े भी इक्वल है, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर डायरेक्ट आप इसमें आंसर कैसे लगाएंगे वो समझ लीजिए। यहाँ पर ये बताइएगा इन सारे ग्राफ में आपको सबसे बड़ा नंबर कहाँ पे मिल रहा है? तो आप देखेंगे सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे तीसरे वाले में क्या लिखा है? 40। इसलिए ग्राहक के लिए सबसे फायदेमंद शॉप कौन सी होगी? तीसरी शॉप होगी। बताइएगा सर आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? कहीं कोई किसी प्रकार का कन्फ्यूजन तो नहीं है बेटा? सभी लोगों को समझ में आ गया? तो क्रमिक बट्टे का मतलब आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, क्लियर है? अब देखिएगा आपको एक और छोटा सा प्रश्न समझाते हैं। देखिएगा प्रश्न परीक्षा में इस तरीके से आपसे और पूछा जा सकता है। देखो मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न एग्जाम्पल देखिएगा, एक एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ। एग्जाम में एक प्रश्न आएगा इस तरीके से, बच्चे से पूछा जाएगा 20%
25% 20% तथा 10% के समतुल्य बट्टा ज्ञात करो। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रेलवे जैसे परीक्षाओं में पूछे जाने की इनकी संभावना रहेगी सर। कोई बड़ी बात नहीं, पूछ सकता है सर। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो इन्हें भी एग्जाम में नहीं सॉल्व कर पाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा सर, कैसे आप करना है ध्यान से लगाइएगा। फिर मैं आपको एक सवाल और बताता हूं। यहां पर क्या बोला गया है भैया जी, इन्होंने एक प्रश्न ये बोला है 20% तथा 30% 20% तथा 15% के 15% छूट के बराबर एकमात्र छूट ज्ञात करो। ऐसे भी प्रश्न बनेगा। ठीक, तो दोनों प्रश्न सेम है, केवल लगाने का तरीका आप समझ लीजिएगा कैसे आप लगाएंगे सर। ध्यान दीजिएगा सर, जो बच्चे 100 से लगाना चाहते हैं वो 100 से लगाएं, जो बच्चे फार्मूले से लगाना चाहते हैं वो फार्मूले से लगाएं। मैं दोनों चीजें समझाऊंगा। पहले आप देखिएगा, पहले 100 वाला नियम देखो। 100 पे 25 छोड़ा 75 25, फिर 75 पे 20 छोड़ा। अब 75 का जब आप 20% कहीं साइड पे निकालना जाके, तो 75 का 20% जब निकालोगे तो आपको मिलेगा 15। 75 का 20% कितना मिलेगा? 15। जब 15 और छोड़ा तो क्या बचा? 60। फिर 60 पे जब 10% छोड़ा तो 60 का 10% बेटा यहाँ पर कितना है? 6। 60 का 10% कितना है? 6। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब 6 आपने छोड़ा तो ये कीमत बची कितनी? 54। मेरी बात समझना, आपसे पूछा गया है समतुल्य बट्टा। बट्टा मतलब छूट। छूट देखो, 25 ये छोड़ा, 15 ये छोड़ा, 6 ये छोड़ा, 25 15 40 6 46, 46%। ये आपका राइट आंसर होगा। तो कैसे आप एग्जाम में इस सवाल को सॉल्व करोगे? आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? जिन बच्चों ने 54 ऑप्शन दिया है वो अपना ऑप्शन बदलें। आंसर कितना आएगा बेटा आपका? ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई? बताइएगा भाई, सभी लोगों को समझ में आना चाहिए, तब आपको आंसर क्लियर होगा। बताइए सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और देखो, यह डायरेक्ट आप ऐसे भी घटा सकते हो। 100 से 54 का अंतर देखो कितना है? 46 का। तो छूट कितनी दी है? 46 की छूट दी है। फर्स्ट मेथड ये था। अब देखिएगा सेकंड मेथड क्या है। सेकंड मेथड भी बता देते हैं। ध्यान दीजिएगा भाई, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा, तब आपको चीजें समझ आएंगी। ध्यान दीजिए भाई, क्या करना है आपको? छूट देनी है। छूट देने का मतलब छोड़ना है, तो इसमें भी माइनस लगा लो, माइनस लगा लो, माइनस लगा लो। अब देखो कैसे लगाओगे। फार्मूला एक तो याद है होगा ना, a + b + ab/100। भैया जी छूट दे रहे हो तो माइनस का इस्तेमाल करना मत भूलना, अन्यथा गलत कर लोगे सर। ठीक, ध्यान दीजिएगा सर। कैसे लिखोगे सर? देखो कैसे आप लगाओगे, जरा ध्यान दीजिए बेटा। तो लगाइएगा माइनस का 25 माइनस का 20, और इन दोनों का जो गुणा होगा यहाँ रखोगे ना, 25 दूनी 50, मतलब माइनस का प्लस का 500/100। बेटा इससे ये कट गया। देखो माइनस का ये कितना है? 45। 45 में से 5 गया, बचा कितना? -का 40। बताइए समझ आ रहा है?
अब इस वाले में और इस वाले में फिर फार्मूला लगा लो, तो कैसे लगाओगे जरा यहां पर देखिए, माइनस का 40 माइनस का 10 और माइनस माइनस का गुणा हो गया प्लस 400/100, काटो पीटो, इससे ये कट गया बेटा, माइनस का 50 प्लस का 4 घटा दीजिएगा, कितना आया माइनस का 46, मतलब आप कितना छूट दोगे 46% की छूट। ये भैया जी फार्मूले के माध्यम से जो बच्चे चाहते हैं वो लगा लेंगे सर। बताइएगा तरीका समझ में आया कि नहीं आया। मैंने दोनों तरीके इसलिए बता दिए कि कल कोई मेरे से कंप्लेन ना करे कि नहीं सर आपने फार्मूला नहीं बताया सर। ठीक, अच्छा विकास ये दूसरे प्रश्न का आंसर दिए हो भैया, तो बताइएगा फार्मूला समझ में आ गया। चले भाई अब मैं इसको बताता हूँ, पहले 100 से बताऊंगा। 100 से कैसे लगाएंगे, कोई चीज़ 100 की है, 30 छोड़ा, बचा कितना 70, 70 पे 20%, अब 70 का 20% होता कितना है 14 होता है, निकाल लेना अपना। 14 फिर छोड़ो, बचा कितना 56 बचा। अब 56 का 15% भैया जी, 56 का क्या छोड़ना है 15%, एक तरफ निकालो भैया 56 × 15/100, ठीक। 100 बाद में सोचना, 15 छक्का 90 का 0, 15 पना 75 और 75 में जब 9 जोड़ोगे कितना हो जाएगा भाई 75 और 9 84, ठीक। तो 8.4 छोड़ा, कितना छोड़ा 8.4। बताइएगा बात समझ में आई कि नहीं आई, कहीं कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना। अब यहाँ पर देखिएगा 8.4 इसमें से घटाइएगा तो 0.4 जब घटाएंगे तो भैया जी यहाँ पर कितना बचा दशमलव का। अगर छूट निकालनी है तो आगे वैसे प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है, केवल इसको उठा के जोड़ लो आंसर आ जाएगा, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं भैया। यहाँ पे घटाओगे आएगा 0.6, ठीक, और 15 में से हट गया 7 और यहाँ पर कितना बचेगा 4, तो 47.6 बचा। लेकिन आपसे पूछी क्या गई है छूट, तो छूट जरा देखो 30 और 14 कितना हुआ भैया 44, 44 और 8 कितना हुआ 52.4, तो आपकी छूट हो गई बेटा 52.4%। बताइएगा मेरे प्यारे साथियों प्रश्न का आंसर आपको समझ में आया सर। सभी लोगों को समझ में आ रहा है किस तरीके से ये सवाल करना है, आप लोग क्लियर हैं। कन्फ्यूजन हो तो भाई आपको मैं इस सवाल का भी ये वाला मेथड बता दूं। अगर किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन है तो मैं समझ आ गया ना भैया, चलो अच्छी बात है। तो आप ये समतुल्य बट्टा अगर कभी प्रश्न में पूछा जाए तो निकाल पाएंगे, पेपर में पूछे जाने की संभावना है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये सवाल बताया, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार हैं, घर पे उसको अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा कुछ मैं आपको और प्रश्न समझाने वाला हूं जिनको आप बहुत ध्यान से समझिएगा ताकि आपको हर एक पॉइंट बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए। बताइएगा ये डिस्काउंट का सिस्टम समझ में आ रहा है। अगर कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग लगा लेंगे, आपसे गड़बड़ नहीं होगा, सभी लोग लगा पाएंगे एग्जाम में। चलो भाई अच्छी बात है। देखते हैं यहाँ पे आप अगले प्रश्न की ओर आपको ले चलते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा सर। देखो कुछ प्रश्न इस तरीके से आते हैं, बहुत ध्यान से समझना सर, इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से समझना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन छोटे छोटे प्रश्न होते हैं। देखिएगा जैसे एक एग्जाम्पल मैं लिखता हूं आपके सामने, मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा और ट्रिक भी बताऊंगा, दोनों बातें बताऊंगा। बेसिक इसलिए ज़रूरी है, आप लोग भी जानते हैं भैया कि बेसिक वो चीज़ है कि अगर जिस बच्चे को बेसिक आता है तो अगर वो एग्ज़ाम के टाइम पे ट्रिक भूल भी जाएगा तो कम से कम सवाल लगा के आएगा, क्योंकि बेसिक मेथड एक बार दिमाग में बैठ गया तो कभी नहीं उतरता है दिमाग से, ठीक है। समझिएगा सर, कहा गया है एक किसान
12 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से अनाज बेचता है तो उसे, एक किसान 12 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से अनाज बेचता है तो उसे 36 रुपए की या 360 रुपए की हानि होती है। हानि होती है, ठीक। किंतु जब वह 15 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से अनाज बेचता है तो उसे 450 रुपए का लाभ होता है। 450 रुपए का लाभ होता है तो उसे 450 रुपए का क्या होता है भाई? लाभ होता है। प्रश्न क्या है? किसान के पास कितना अनाज था? ठीक है भाई। देखो, आपको मैं तरीका समझाता हूं, बहुत अच्छी तरीके से आप लोग प्रश्न को समझिएगा, आपको प्रश्न समझ में आ जाएगा। केवल ध्यान देने की आवश्यकता है, कठिन बिल्कुल नहीं है भैया, केवल ध्यान दीजिएगा सर। अगर आपने ध्यान दे दिया तो आपको समझ आ जाएगा, तुरंत आंसर भी आ जाएगा। ध्यान, हमसे पूछा गया है किसान के पास कितना अनाज था। मान लो थोड़ी देर के लिए किसान के पास x केजी अनाज है। कितने केजी अनाज है? x केजी अनाज है, ठीक। बहुत ध्यान से समझना। और x केजी अनाज की कुछ लागत है। लागत मान लो कुल लागत, यहां पर मैंने मान ली, यहां पर इसकी कुल लागत को लागत ही लिख लेते हैं सर। लागत को यहां पर क्या लिख लेते हैं? लागत। ठीक, x केजी अनाज और इस पे इसने कुछ क्या लगाई है? लागत, ठीक। अब बहुत एक छोटी सी बात आपको हम समझाएंगे सर, बहुत छोटी सी बात समझाएंगे सर। 12 रुपया पर केजी की दर से जब अनाज बेचा जाएगा तो 360 रुपए की क्या हो रही है? हानि। सोचो सर, x किलो अनाज है, हर किलो कितने रुपए का? 12 रुपए का बिक रहा है। तो बताओ, x किलो अनाज की कीमत अगर मैं देखूं तो 12x रुपए आएगी। बताइएगा, बात समझिएगा। 12 रुपया पर केजी अनाज है, x किलो अनाज हमने बेचा है, तो बताओ x किलो अनाज अगर हम 12 रुपया के हिसाब से बेचेंगे तो 12x रुपए हमें मिले। अब एक बात बताओ, सोचने वाली बात है, 12x रुपए जो मुझे मिले हैं उसमें मुझे क्या हो रही है? हानि। हानि का मतलब समझिएगा, कितने की हानि हो रही है? 360 रुपए की हानि हो रही है। इसका एक सीधा अर्थ ये हुआ कि लागत से 360 रुपए कम मिले होंगे। बात को समझिए सर, कितने रुपए में आपने सेलिंग की है? सेलिंग प्राइस आपका कितना है? 312x रुपए में आपने अनाज को बेचा है और आपको 360 रुपए का घाटा हुआ है। सोचो सर,
लागत से 360 रुपए कम मिले। अच्छा ये बताओ, अगर मैं इसमें 360 रुपए जोड़ दूं, अगर मैं इसमें 360 रुपए जोड़ दूं तो बेटा ये क्या बन जाएगी, लागत बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? छोटी सी बात मैं समझाऊंगा सर। 10 रुपए की चीज थी, मैंने 6 रुपए की बेची, मुझे कितने का घाटा हुआ? 4 की हानि। कितने की हानि? 4 की हानि। मैंने 6 रुपए की चीज बेची, 4 की हानि हुई। अगर मुझे लागत चाहिए तो 6 रुपए में मुझे किसे जोड़ना पड़ेगा? जो हानि हुई। तो ये बताओ मुझे लागत मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? बात को समझिएगा, तरीका आपको समझ आ रहा है? वही चीज यहाँ पे है। जब मैंने 12x रुपए का अनाज बेचा तो मुझे 360 रुपए का घाटा हुआ। ठीक, मैंने क्या किया? 360 रुपए इसमें ऐड कर दिए, अब ये लागत निकल आई। ठीक, दूसरी तरफ जब मैं ये x किलो अनाज 15 रुपया के हिसाब से बेचूंगा तो 15x रुपए का अनाज बिका। अब मुझे 450 रुपए का क्या हुआ? लाभ हुआ। ये बताओ, ये लाभ हुआ है तो मतलब ये पैसा लागत की तुलना में कितना ज्यादा है? 450। अगर इसमें से मैं 450 रुपए बेटा माइनस कर दूं तो बताइएगा ये भी मेरी क्या बन गई? लागत बन गई। बात को समझिएगा, ये भी लागत, ये भी लागत, दोनों को आपस में क्या कर सकते हो? बराबर कर सकते हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बात समझ आई? यहाँ पर जो घाटा हो रहा था उसको मैंने जोड़कर लागत बना लिया और जो लाभ हो रहा है उसे घटाकर लागत बना लिया, लागत को बराबर किया। अब ये 12x उसमें घटेगा जाके तो 3x बचा और ये जाके इसमें जुड़ेगा, तो जब जुड़ेगा तो ये 0 6 5 11 का 1 4 3 7 1 8 810 आया। बताइएगा अगर x की वैल्यू मैं निकालूं तो 810/3, 3 से भाग देंगे 27 या 81, मतलब 270 kg क्या है? अनाज। बताइएगा बात समझ में आई कि नहीं? सभी लोगों को लॉजिक क्लियर हुआ? कहीं कोई कंफ्यूजन हुआ हो तो बताइए सर। सभी लोगों को समझ में आ गया? चलो भाई ठीक, ये सवाल का बेसिक मेथड था। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक कैसे निकलेगी जरा समझिए, बहुत ध्यान से समझिए। जब भी कभी आपको इस प्रकार का सवाल मिले, अनाज बेचने का, दूध बेचने का, कभी भी कोई भी ऐसा सवाल मिले तो कैसे लगेगा? देखो क्या कह रहा है, 12 रुपया के हिसाब से सौदा बेची तो आपको कितना हुआ? 360 का लाभ हुआ। और जब 15 रुपए के हिसाब से आपने वस्तु को बेचा तो आपको 450 की क्या हुई? यहाँ पे सॉरी, ये हुई थी हानि और यहाँ पे ये हुआ क्या? लाभ। मेरी बात को समझिएगा। एक बात बताओ, बहुत ध्यान से समझना है आपको, बिल्कुल ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जब भी कभी ऐसा स्थिति आ जाए कि इस कीमत पे बेचने पर आपको लाभ और इस कीमत पे बेचने पे आपको हानि मिले तो आपको करना क्या है? एक बात बताओ, 360 हानि और 450 लाभ हो रहा है, दोनों को उठा के जोड़ दो, कितना आया? 810। और इन दोनों को आपस में घटा दो, क्या आया? 3। और इस 3 का इसमें भाग दीजिएगा, यहाँ पर आपको निकल आएगा अनाज। अनाज निकालना है तो अनाज निकालने के लिए कितना आएगा? 810/3, 3 से भाग देंगे, आंसर आएगा 270 kg। बताइएगा बात समझ आई कि नहीं? ये आपका शॉर्ट ट्रिक हो गया। आपको क्या करना है? दोनों प्राइस को आपस में क्या करना है? माइनस करना है और लाभ और हानि जो हो रहा है उसको उठा के क्या करना है? ऐड करना है। इसको क्या करना है? माइनस करना है। इसको क्या करना है? ऐड करना है। इस वाले का इसमें भाग दे दीजिएगा, सीधे आपको कितना अनाज है वो आपको आंसर मिल जाएगा। बताइएगा तरीका समझ में आया? शॉर्ट ट्रिक क्लियर हुआ? सभी लोगों को शॉर्ट ट्रिक समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? क्लियर है सभी को? चलिए तो फिर एक सवाल लगा के दिखाइएगा सर, एक क्या 2 सवाल लगा के दिखाइएगा सर। आप लोगों के लिए 2 प्रश्न में लिख रहा हूं, सभी लोग एक बार प्रयास करेंगे लगाने का।
देखिए आपसे क्या रखा है यहां पर, एक दूध वाला दूध को 55 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचता है तो उसे 900 रुपए का लाभ होता है। 900 रुपए का क्या होता है, लाभ होता है। किंतु जब वह दूध को 40 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचता है तो उसे 600 रुपए की हानि हुई। उसके पास कितना लीटर दूध था। एक प्रश्न हो गया। एक दुकानदार $2.5 रुपए प्रति पेन की दर से एक दुकानदार 2.5 रुपए प्रति पेन की दर से बेचे तो उसे 55 रुपए का लाभ होता है। किंतु जब वह प्रति पेन 3.25 रुपए प्रति पेन की दर से बेचे तो उसे 205 रुपए का लाभ होता है। उसके पास कुल कितने पेन थे? उसके पास कुल कितने पेन थे? दोनों प्रश्नों का आंसर देना है। पहले प्रश्न का आंसर कई बच्चों ने दे रखा है यहाँ पे।
बहुत आसान तरीके से आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा भाई। क्या करना था, यहाँ पर 55 रुपए वाला रेट था, तब आपको 900 रुपए का लाभ हो रहा था। लेकिन जब रेट 40 रुपए वाला हो गया तो आपको 600 रुपए की हानि हुई। मैंने अभी अभी क्या तरीका सिखाया था, इन दोनों का अंतर कितना है, 15, और इसका ऐड करना है लाभ और हानि को, तो 9 6 1500। ठीक, आपको क्या करना है, इससे भाग देना है। तो यहाँ पर दूध की मात्रा जब निकालेंगे तो 1500 बटे 15, तो आंसर आएगा 100 लीटर। कितना आएगा, 100 लीटर। ये हो गया आपका आंसर। समझ आया बेटा, समझ आ गया होगा आप लोगों को कि आंसर कितना आएगा, 100 लीटर। इस प्रश्न को देखिएगा, इस प्रश्न को कैसे, यहाँ पर 2.5 रुपए के हिसाब से पेन बिक रहा है तो 55 का लाभ, और जब 3.25 के हिसाब से पेन बिक रहा है तो 205 का लाभ। अब मेरी बात को गौर से समझिए, जरा गौर से। यहाँ पर देखिएगा, इसका अंतर अगर देखा जाएगा तो पॉइंट का 75 आएगा अंतर। बताइएगा, बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? कितना आएगा, पॉइंट का 75 आएगा। अब देखिएगा, एक बात को समझिए, लाभ और हानि होते तो जोड़ देते, लेकिन लाभ है तो इस बार घटाइएगा। इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 150 आएगा। ये इससे घटाया 5 और 1, तो 150 आया। अब आपको क्या करना है भैया जी, जब यहाँ पर आपका 150 आया है तो यहाँ पर 150 में आपको क्या करना है, किसका, 0.75 का भाग देना है। तो 150 बटे पॉइंट का 75, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर 100 आ जाएगा। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 पचे 15, 5 चौको 20, मतलब कितना आया, 200 पेन। बताइएगा, बात समझ में आई? तो किस तरीके से बेटा यहाँ पर ये सवाल लगेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से दोनों ही प्रश्न क्लियर हो गए होंगे, कहीं किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। बस याद ये रखना है आपको बेटा कि जब यहाँ पर लाभ हानि होगा तब तो जोड़ो, लेकिन जब लाभ और लाभ होगा तो आपस में घटेगा। इसीलिए मैंने ये सवाल आपके सामने लिख दिया था ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, कल को आपको एग्जाम में कोई समस्या ना क्रिएट हो। इसलिए ये दोनों प्रश्न मैंने आपके सामने लिख दिए थे, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में भी आ गए होंगे बेटा। भूपेंद्र, समझ में आए बेटा कि नहीं आए? मोइनीस, 208 नहीं बेटा, 200 आएगा भैया। चलिए भाई, अच्छी बात है। विकास, जब लॉस हो, पहली बात एक बात सुन लीजिएगा बेटा, लॉस का कोई प्रश्न वैसे पूछते नहीं है कभी, लेकिन अगर पूछ दे, आप अगर जैसे पूछ दे तो भी सेम बात होगी। लाभ और लाभ को घटाएंगे, हानि और हानि हुई तो भी घटाएंगे। बात समझ? और यहाँ पे सबका सिस्टम सेम रहता है, रेट का हमेशा अंतर निकाला जाता है सर। विकास, समझ में आ गया बेटा? जब लॉस और लॉस हो दोनों जगह पे, तो लॉस की कंडीशन में भी बेटा घटाएंगे, प्रॉफिट की कंडीशन में भी घटाएंगे। चलिए भैया, तो आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा, इस सवाल को हटा देते हैं। चलिए, हाँ विद्यासागर, समान वाले घटा देते हैं, अपोजिट वाले जोड़ देते हैं। ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे आपको सरलता लगे, जैसे आपको बेहतर लगे वैसे आप याद कर सकते हैं, और इस माध्यम से आप इस प्रकार के हर एक सवाल को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, एक और छोटा सा पॉइंट आपको समझाना है।
अब ये जो कॉन्सेप्ट आज मैंने आप लोगों को बताया, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें किसी प्रकार का अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है सर। किसी भी स्टूडेंट को अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट है, क्रमिक बट्टे में आपको हमेशा सावधानी बरतनी है। क्रमिक बट्टा और समतुल्य बट्टा जब पूछा जाता है तो इसमें अक्सर बच्चे गलती करके चले आते हैं, जल्दबाजी में सही नहीं कर पाते हैं। बहुत सरल दो कौड़ी का सवाल होता है, लेकिन अगर आपने सावधानी पूर्वक ना लगाया, मैं आपके ये नहीं कह रहा कि आप लगा नहीं पाओगे, हर लड़का लगा सकता है, लेकिन उसमें कई बार सवाल में गलती करके लड़के चले आते हैं। आज ही मैंने देखा, प्रत्यक्ष देख रहा था, अच्छे खासे बच्चे जिनको आती है अच्छी खासी प्रॉफिट लॉस का टॉपिक, वो लोग गलती कर रहे थे। तो ये चीज़ एक खतरनाक सिग्नल है आपके लिए, इसलिए मैं चिंतित हो रहा हूँ। समतुल्य बट्टा को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा सर। नहीं बेटा, आज नया चैप्टर कहाँ शुरू हुआ है बेटिया, समझ रहे बेटा, आज नया चैप्टर अभी नहीं शुरू हुआ है। आज जो टॉपिक आपका चल रहा था वो प्रॉफिट लॉस का ही एक हिस्सा होता है, लाभ हानि का एक हिस्सा होता है डिस्काउंट। तो वही डिस्काउंट के बारे में आप लोगों को आज सिखा रहा था, नया टॉपिक अभी नहीं। अभी प्रॉफिट लॉस की 5 से 6 क्लासें अभी बाकी है। तो व्हाट्सअप रिप्लाई नहीं मिलता है बेटा। आप रामू बेटा, मैंने आपको नंबर अपना दिया तो था बेटा, 94 50 47 16 27। आप इस नंबर पे मुझसे बात कर सकते हैं बेटा। जिस बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकता है। ठीक है भाई, आज की क्लास को फिर यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर में एडवांस की क्लास भी होने वाली है। तो आप सभी लोग अच्छी तरीके से इसको, आज के क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिएगा बेटा। ठीक है बेटा।